हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जुडिक्शन। आईपीसी में जुडिक्शन कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, आज हम ये पढ़ेंगे। बेसिकली आज हमारा डेयर एक्ट का सेक्शन शुरू होंगे और बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट से ही होगा। और इंट्रोडक्शन भी मैं आपको इसमें बीच बीच में बताता रहूंगा कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता। जुडिक्शन बेसिकली हमें उसमें ये पढ़ना है कि कैसे कोई क्रिमिनल ट्रायल कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं बेसिकली सेक्शन टू क्या बात करता है, इंट्रा की बात करता है। इंट्रा का मतलब यही होता है विद इन। तो यानी कि नाम से पता चल रहा है विद इन इंडियन जुडिक्शन, यानी कि इंडिया के अंदर ट्रायल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब यानी कि इंडिया से बाहर, इंडियन की टेरिटरी से बाहर। तो बेसिकली अगर हमें सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में हमें यह पढ़ना है कि कौन सी इंडिया की जुडिक्शन कब मानी जाती है, कहां नहीं मानी जाती। क्या एयर स्पेस भी हमारे जुडिक्शन में आता है या नहीं आता, या वाटर में हमारे कितना जुडिक्शन बनता है, नहीं बनता, ये सब हमें सब पढ़ना है। और बनता भी ये तो कितने देर तक का बनता है और मतलब कहां तक का बनता है। एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन बेसिकली जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 आपका सेक्शन 3 का ही आगे एक्सटेंशन वर्जन है। ये भी आपका बियॉन्ड की बात करता है। फिर हमें इसमें सेक्शन 188 सीआरपीसी का पढ़ना है। और एक ट्रिक है, जिस ट्रिक से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आएंगे, इसके आपके क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 4 तक के, आपके ज्यादातर जुडिशरी में भी आते हैं, जुडिशरी के आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं और आपसे वैसे पूछा भी जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। इसमें बात कर रहा है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अब ये कोई विद इन इंडिया का मतलब क्या है कि विद इन इंडिया का मतलब हुआ यानी कि इंडिया के अंदर, ये हमारा देश है, इंडिया देश है। अब इंडिया का देश अगर आप यहां देखें तो इंडिया की जो वैसे टेरिटरी यहां पर है, और अगर आप यहां देखें यहां लक्षद्वीप पड़ता है और यहां अंडमान निकोबार पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा, और यहां सारा सी है, जिसे इसके इधर के बात हम कहें तो इंडियन ओशन कहा जाता है, और इधर श्रीलंका भी पड़ता है। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझते हैं। तो हमारी टेरिटरी है कहां तक, हमने कई एडों में देखा होगा, तो हमें कहते हैं श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, बट ऐसा नहीं है, इंदिरा पॉइंट तक हमारा है। अगर हम लैंड से देखें तो लैंड तक का तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये यहां तक हमारी टेरिटरी पड़ती है और यहां तक हमारा जुडिक्शन पड़ता है। पर हमारी बात आती है एयर की, यानी कि स्पेस की। स्पेस में हमारा जुडिक्शन कहां तक है, ठीक है। और दूसरी बात आती है वाटर की, यानी कि वाटर में हमारा जुडिक्शन कहां तक है। तो पहले हम समझते हैं एवरी पर्सन, यानी कि एवरी पर्सन का मतलब चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी हो, यानी कि आपका कोई पब्लिक सर्वेंट है, कुछ है। हालांकि कुछ को एग्जम्पशंस मिली हुए, उसके एग्जम्पशंस में भी हम बताएंगे किन किन के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलाया जा सकता जब तक वो, जैसे प्रधानमंत्री जैसे आपका गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला सकता। जैसे अगर आपको पता है कि शीला दीक्षित जब हमारी चीफ मिनिस्टर थी और उसके वो हरा दिया था अरविंद केजरीवाल ने, तो कांग्रेस की सरकार ने उन्हें गवर्नर बना दिया था, शायद केरला का गवर्नर बनाया था। अब क्या होता है, जब कोई अपने पद पर होता है, जैसे गवर्नर के पद पर कोई है, प्रेसिडेंट के पद पर कोई है, उनको आप क्रिमिनल ट्रायल के लिए नहीं चार्ज कर सकते। कुछ एग्जम्पशंस मिली है, अभी एग्जम्पशंस पे बात करते हैं। तो एवरी पर्सन्स में सारे आ जाते हैं अनलेस अंटिल एग्जम्पशंस को छोड़कर। शैल बी लायबल टू पनिश अंडर दिस कोड, दिस कोड का मतलब है आईपीसी, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन द प्रोविजन देयरऑफ व्हिच इज शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब विद इन इंडिया का मतलब ही हमें समझना है। इसमें पहले हम बात कर लेते हैं एग्जम्पशंस में, किन किन लोगों को एग्जम्पशंस मिली हुई है कि उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता जब तक वो अपने पद पर है। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हमारे रामनाथ कोविंद है, सपोज उनके से कोई क्राइम हो जाता है तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला जाता अनलेस अंटिल जब तक वो अपने पद पर है। दूसरे हैं हमारे गवर्नर्स, स्टेट्स के जितने भी गवर्नर्स होंगे उनके ऊपर भी कोई ट्रायल नहीं चला जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर उनके जब तक वो अपने पद पर है, जैसे मान लीजिए मैं केरला का गवर्नर हूं, तो मेरे से कोई क्रिमिनल हो जाए, क्रिमिनल मतलब XYZ कोई भी हीनियस क्राइम, कोई भी क्राइम हो जाता है, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला सकता तब तक जब तक मैं अपने पद पर हूं। ठीक है, फिर आते हैं डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स और आपका एम्बेसडर फॉरेन, ये तीनों में एक बार हमें फर्क भी पड़ना है। डिप्लोमेट्स होते हैं जो आपके बाहर से आए होते हैं, ये आपका एम्बेसडर्स नहीं होते, एम्बेसी से नहीं होते। डिप्लोमेट्स आपके आए होते हैं, डेलीगेट्स आए होते हैं जो दूसरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले आते हैं। उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो आप उनके ऊपर भी ट्रायल नहीं चला जा सकते। अब आते हैं फॉरेन सॉवरेन्स। फॉरेन सॉवरेन्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका बराक ओबामा, जब बराक ओबामा हमारे देश में आए थे तो वो एक फॉरेन सॉवरेन से, यानी कि कोई अगर कोई देश का आपका विदेश मंत्री आता है, या आपका कोई वहां का डिफेंस मिनिस्टर आता है, या फिर कोई आपका कोई भी मिनिस्टर आता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करने आ रहा है, वह उसको हम फॉरेन सॉवरेन्स में कहेंगे। उनसे कोई क्राइम हो जाता है
जैसे कि मान लीजिए बराक ओबामा से कोई ऑफेंस हो जाता है इंडिया में, तो क्या आप उन्हें क्रिमिनल ट्रायल के लिए चार्ज कर सकते हैं? आंसर इज नो, उनको इंडिया में चार्ज नहीं कर सकते। एम्बेसडर्स कौन होते हैं? एम्बेसडर्स होते हैं आपके, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की दिल्ली में एक एम्बेसी है, बजरंगी भाईजान में भी देखा होगा आपने, ठीक है, उनका एक हाई कमिश्नर होता है, मतलब उस एम्बेसी का हेड। तो ये माना जाता है कि जो उनकी टेरिटरी है, जो उनकी एम्बेसी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। ऐसा हमारा भी वहां पर है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, तो वो इंडियन टेरिटरी मानी जाती है, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इंडिया में, ये उनकी टेरिटरी मानी जाती है। मान लीजिए उनसे कोई क्राइम हो जाता है, तो आप उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं पाकिस्तान एम्बेसी का नाम देता हूं, पाकिस्तान एम्बेसी में क्या हुआ कि, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मान लीजिए मैं कोई क्राइम करके पाकिस्तान एम्बेसी में घुस गया और पीछे मेरे पुलिस पड़ी है। अब पुलिस बिना हाई कमिश्नर के, जो एम्बेसी का हेड होगा, हाई कमिश्नर बेसिकली एम्बेसी का हेड को कहा जाता है, उसकी परमिशन के बिना वो अंदर आ नहीं सकते और मुझे लेकर नहीं जा सकते। और ये क्यों तब तक होता है जब तक, हालांकि है वो दिल्ली में, बट उतनी टेरिटरी जो उनका ऑफिस का माना जाएगा, एरिया माना जाएगा, वो किसके अंडर माना जाएगा? आपका इनके अंडर माना जाएगा, पाकिस्तान के अंडर माना जाएगा। ऐसा हालांकि इंडिया में भी होता है। इंडिया की जो एम्बेसी होगी वहां पर भी अगर पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आपका पुलिस अंदर नहीं आ सकती। जैसे हमने अफगानिस्तान में पढ़ा था, अफगानिस्तान के केसेस में हमने देखा था कि अफगानिस्तान में हर जगह हो रहा था कि वहां के लोग एक दूसरे से हजल बजल हो रहा था, रॉइड्स हो रहे थे, जो भी हो रहा था, पर वो इंडियन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी में घुस नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर उनकी एम्बेसी में घुस गए तो ये माना जाता है कि आपने उस देश पे हमला कर दिया। तो ये एम्बेसी का होता है, इनको फॉरेन सर्विलेंस मिली है। 12 नॉटिकल्स ऑफ माइल्स। अब देखिए 12 नॉटिकल्स ऑफ माइल क्या है? एक नॉटिकल आपका होता है 1.872 कुछ का किलोमीटर का, यानी कि आपका कुछ लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए। अब क्या होता है, ये नॉटिकल्स कहां देखे जाते हैं? समुद्र में किलोमीटर नहीं देखे जाते। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये रहा इंडिया, ठीक है, इंडिया के जो ये वाटर एरिया है, यहां पर किलोमीटर तक नहीं होते, 12 किलोमीटर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा माना जाता है। आपको मैं अभी फोटो से समझाता हूं ये चीज। देखिए, इससे पहले हम कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस समझते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? जैसे कि आप इसे समझिए, एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉर्डर है, इसे ऐसे समझते हैं, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है। अब क्या होता है, यहां के पाकिस्तानी सोल्जर ने हमारे एक इंडियन को मार दिया, उसने वहां से गोली चलाई और इंडियन को मार दिया। तो यानी कि क्राइम कहां कमिट हुआ है? यहां पर हुआ है, ठीक है। वहां के लोग आते हैं और वो पाकिस्तानी को खींच के इंडियन टेरिटरी में ले आते हैं और इंडिया की पुलिस को दे देते हैं। तो आपका आंसर क्या है? क्या अब जो ट्रायल होगा उसका पाकिस्तान में होगा या इंडिया में होगा? तो देखा जाए तो उसने ऑफेंस इंडिया में किया है, विद इन इंडियन ट्रायल में, क्योंकि जो गोली चली है, बात को समझिएगा, जो गोली चली है वो इंडियन टेरिटरी में हुआ है, जो उसका इफेक्ट निकल कर आया है, उसका जो एक्टस रिएक्स का इफेक्ट निकल कर आया है, जो कंडक्ट हुआ है, वो इंडियन टेरिटरी में हुआ है। नेशनलिस्ट से उसका मतलब नहीं है, इंडिया में उसका ट्रायल चल सकता है, क्योंकि जो हमने क्या पढ़ा था, विद इन इंडिया में हुआ है, एवरी पर्सन, यानी कि कोई भी हो एक्सेप्ट को छोड़कर, और क्राइम कहां हुआ है? विद इन इंडिया टेरिटरी में हो, तो वो इंडिया में माना जाएगा, उसका क्राइम इंडिया में, उसका ट्रायल इंडिया में चलेगा। अभी बहुत एग्जांपलों से समझेंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन को मैं आपको अगर, ये क्वेश्चन वैसे यही लिखा हुआ है, नेशनल पाकिस्तानी फायर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, अ पर्सन इन द रिलेटिव फ्रेंड्स एंड अदर इंडियन ड्रैग द पाकिस्तानी बॉर्डर इंडियन पुलिस स्टेशन दे। तो इसका आंसर है यस, ही विल ट्रायल इन द इंडियन कोर्ट्स। तो उसका क्या चलेगा? ये कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस मानी जाती है, यानी कि आप उधर थे पर आपकी प्रेजेंस, ठीक है। तो यहां से हमारा ये है कि इसका आंसर क्या है? यस, ये कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस मानी जाती है। कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस का मतलब होता है, यानी कि अगर आप कहीं और पर है पर उसका क्राइम उसका वहां पर हुआ है, तो वो माना जाता है। बेसिकली उसने जो क्राइम करा है, वो जो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट था, उसने क्राइम कहां करा? इंडिया में करा है, यानी कि उसने जो गोली चलाई थी वो इंडिया में चलाई थी, वहां से चलाई है मतलब नहीं है, पर जो उसका इफेक्ट निकल जा रहा है वो इंडिया में निकल रहा है, तो वो यहां पर ट्रायल माना जाएगा उसका। अब हमें नॉटिकल समझना है कि पानी में हमारा पानी में देखा जाए तो कैसे हमारी टेरिटरी मानी जाती है। जैसे ये देखिए इंडिया है, ये इसे मान लीजिए यहां इंडिया है, अरे यार ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया की लैंड के बाद जैसे मान लीजिए यहां पर अभी हम बात करते हैं आपका बंगाल की, ये बंगाल है, ये बंगाल की जमीन है, जमीन का मतलब लैंड की बात हो रही है।
ये लैंड के बाद यहाँ पे सारा समुद्र है, ठीक है। अब जब ये समुद्र है, यहां से कहां तक का, देखो 12 नॉटिकल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 नॉटिकल तक हमारा है, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई कर दो आप 1.872 से, ठीक है। तो यहां तक किलोमीटर से, ये होते हैं किलोमीटर, ठीक है। यहां तक तो हमारी टेरिटरी है, यहां तक का कोई ऑफेंस हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है और उस वक्त ट्रायल चल जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। 12 नॉटिकल तो भी है। 12 नॉटिकल जब खत्म होते हैं तो यहां से, जहां पर ये 12 नॉटिकल खत्म होते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपका चलता है कंटीजियस जोन। अब देखिए कंटीजियस जोन में हमें कुछ स्पेशल पावर है, बट यहां पर क्या आईपीसी लागू होता है नहीं होता। बेसिकली यहां पर इंटरनेशनल लॉ पे साइलेंट है कि वहां का क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक केस बताऊंगा, इटली वाला केस है, काफी फेमस केस है। तो ये जो 12 किलोमीटर है, ये भी 12 किलोमीटर का होता है, यहां से आपका 12, ये 12, यानी कि दोनों को मिला के अगर हम कंबाइंड करें तो 24 नॉटिकल्स, ठीक है। यहां से 12, यहां से 12। अब ये वाले में तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो हमारा आईपीसी लगेगा। क्या यहां आईपीसी लगेगा? अब ये समझते हैं, यहां पर लॉ साइलेंट है। एक जजमेंट थी, उसमें क्या होता है कि आपके इटली के जो कुछ सोल्जर्स होते हैं, उन्होंने हमारे इंडियन फिशर्स को मार दिया था। अभी मैं वो जजमेंट भी आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है कि उन्होंने जो मारा था, उन्होंने 20.5 पे मारा था, यानी कि यहाँ के बीच में मान लीजिए मारा था, अरेबियन सी में मारा था उन्होंने बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ कहीं मारा था, गोली उन्होंने मार दी थी। अब क्वेश्चन आता है कि कंटीजियंस जोन में आता है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, कंटीजियंस जोन में ये बात लिखी हुई है कि एक देश का, जो उसका निकटस्थ देश पड़ता है, यानी कि जो पास वाला देश पड़ता है, उसकी बस इतनी सी पावर है कि वो इस एरिया से आपका कस्टम्स लॉ बना सकता है, सफाई से रिलेटेड कोई नियम बना सकता है, ये नहीं। पर यहां पर कि उसका क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा नहीं होगा, ये वो लॉ साइलेंट है वहां पर। तो यहां पर ये बात है। हालांकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने ये कहा था कि नहीं, कंटीजियस जोन भी हमारे अंडर आता है और वहां पर भी हमारा आईपीसी लागू होगा, ठीक है। फिर यह आता है आपका जो कंटीजियस जोन के बाद आपका ये जहां खत्म होता है, उसके बाद ये सारा ये इतना एरिया, ठीक है, 200 नॉटिकल, यानी कि 200 वहां से लेके वहां तक, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। यहां पर स्पष्ट है कि आईपीसी अप्लाई नहीं होता, ठीक है, आईपीसी अप्लाई नहीं होता। पर ये होता क्या है, यहां पर हमें सिर्फ इतने राइट्स होते हैं उस देश के जो पास पड़ता है इकोनॉमिकल जोन, कि वो यहां पर मछलियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत थोड़ा डिप सी होता है और यहां पर तेल वो जो है वो इकोनॉमिकल काम कर सकते हैं, यहां पर है। अब यहां से शुरू हो जाता है हाई सी, ये वही हाई सी है जहां हमारे रॉकी भाई गए थे केजीएफ वाले। अब ये जो हाई सी है, यहां पर ही देखा जाता है, यहां पर इस देश का यहां पर शुरू होता है एडमिरल। अगर यहां पर कोई क्राइम होता है, मान लीजिए मैं हाई सी पे था, ठीक है, हाई सी पे किसी ने मुझे गोली मार दी, कौन से देश की जुरिडिक्शन बनेगी? जो देश पास पड़ रहा है उसकी बनेगी या किस देश की बनेगी? तो उस जहां पर उसने गोली मारी, ठीक है, और जहां पर क्राइम हुआ है, उस देश पे कौन सा फ्लैग था, या वो कौन सा देश का रजिस्टर्ड आपका कौन से देश का रजिस्टर्ड आपका शिप था, उस देश से देखा जाएगा, वहां की जुरिडिक्शन बनेगी। अब हमें एडमिरल जुरिडिक्शन में पढ़ना है कि हाई सी पे कैसे जुरिडिक्शन बनती है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है कि 12 नॉटिकल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटीजियंस में जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारा ही है। अभी मैं जजमेंट भी आपको पढ़ाता हूँ, उसको केस से पढ़ाता हूँ। और हाई सी में तो क्या है, जिसका फ्लैग उसकी बर्थ, ये भी एडमिरल जुडिक्शन में आएगा। ये वो जजमेंट है जो हमें पढ़ना है। इस जजमेंट में क्या हुआ था, केस का नाम है रिपब्लिक ऑफ इटली ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इतना इतना जो भी है, ठीक है। अब इसमें जजमेंट में हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था कि यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के यहां अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। अरेबियन सी पे यहां पर है ना पायरेसी का बहुत खतरा होता है, यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनका बड़ा खतरा रहता है, तो यहां पर हाई अलर्ट पे रहता है ये एरिया हमेशा। तो यहां पे एक शिप था, और वो शिप जो था वो इटली का था, उस पे 2 मरीन्स थे, यानी कि 2 बेसिकली आपके ये इटली के सोल्जर्स थे। ये देखते हैं कि एक अज्ञात मतलब अननोन जो वो होती है, क्या कहते हैं, आपकी शिप आ रही थी इनकी तरफ, इन्होंने कुछ ना सोचे समझे इनके गोली मार दिया, इन दोनों ने उन फिशर्समैन को मार दिया था। अब ये जो इन्होंने क्राइम करा, ये करा था इन्होंने कॉन्टिजियस जोन में। कॉन्टिजियस जोन जहां पर आपका टेरिटोरियल जुडिक्शन खत्म होने के बाद शुरू होता है, और वो निकला था आपका 20.54 कुछ ऐसे था, ठीक है। इतने पे उन्होंने मारा था। अब यहां पर जजमेंट में क्या बोला था वो देखिए, इंडिया इज एंटाइटल्ड टू बोथ अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ टू द एक्सरसाइज राइट्स सॉवरेन अप टू 24 नॉटिकल्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मतलब 24 नॉटिकल्स तक हमारे अपने डोमेस्टिक लॉस और इंटरनेशनल लॉ लग सकते हैं, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फ्रॉम द बेस लाइन क्या होती है, जो लैंड से आपका देखा जाता है, टेरिटोरियल वाटर, इट मेजर द इंसिडेंट ऑफ द फायरिंग फ्रॉम द इटालियन वेसल्स, फ्रॉम द इटालियन वेसल, वेसल का मतलब यानी कि शिप,
ऑन द इंडियन शिपिंग वेसल हैविंग अकर्ड विद इन द कंटीजियस जोन, यानी कि कंटीजियस जोन में मारा था कितना 20.5 पे। द यूनियन ऑफ द इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, याद रखिएगा जब भी यूनियन ऑफ इंडिया की बात आती है तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है। इज एंटाइटल्ड टू प्रोसिक्यूट टू इटालियंस, यानी कि उनको उनके ऊपर केस चला सकती है वो यूनियन ऑफ इंडिया, और ये उसका केस का जजमेंट दिया था। यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया कि कंटीजियस जोन में हमारा ही पार्ट है। हालांकि काफी 250 पेज या 200 पेजों की जजमेंट है, उसका जो रेलिवेंट पार्ट था वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। नेक्स्ट करते हैं हम अल्ट्रा जुडिक्शंस। तो बेसिकली हमने सेक्शन 2 में पढ़ा कि विद इन जुडिक्शन क्या होता है, और वाटर तक का अगर हमने देखा तो 12 नॉटिकल तक कोई दिक्कत नहीं है। कंटीजियंस अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चले तो हमारा है, और उसके बाद का हमारा कुछ नहीं बनता, वो वहां पर हमें इंटरनेशनल लॉज होते हैं। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 की पहले बेयरक लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो कहता है बेसिकली ये बात करता है बियॉन्ड द, यानी कि आपका कोई क्राइम हो जाता है बियॉन्ड, ज्यादा घबराइएगा मत, अभी आपको एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अभी पहले ऊपर ऊपर पढ़ लेते। पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड मतलब यानी कि इंडिया से बाहर, यानी कि मतलब बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर। बट विच द लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एनी पर्सन लायबल इन इंडिया। इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है, ठीक है, पर आपका यूके में वहां वैलिड है, यानी कि कोई पोर्नोग्राफी करता है तो इंडिया में यूके में वैलिड है, इंडिया में बैन है। अब मान लीजिए मैं पोर्नोग्राफी करता हूं, ठीक है, मैं यूके से करके आया और इंडिया में आया, मैं कहूंगा जी यूके में तो कोई क्राइम ही नहीं है। पर सेक्शन 3 के हिसाब से चले तो ये कहता है कि अगर कोई क्राइम इंडिया में क्राइम है और वो दूसरे देश में क्राइम नहीं है, तब भी वो यहां पर माना जाएगा क्राइम, तो मुझे चार्ज करा जाएगा इंडिया में। जैसे कि आपको मैं बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए एयरपोर्ट पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके पकड़ा गया, जो पोर्नोग्राफी ऑफेंस चीज होती है वो लेके पकड़ा गया, ठीक है, मैं यूके का सिटीजन हूं। अब ये मान लीजिए काश होता, ठीक है, अब जब मैं यूके का सिटीजन हूं, इंडिया के मैं टेरिटरी में पकड़ा गया, वो मेरी पोर्नोग्राफीज वो देखते हैं, फोटोज देखते हैं कि ये चीजें लेके बैठा हुआ है, वो मुझे ट्रायल कर लेते हैं 294 में, कहते हैं कि आप पे ट्रायल चलेगा। मैं कहूंगा यार मेरे यूके में तो ये क्राइम ही नहीं है। वो कहेंगे जी आपके यूके में क्राइम नहीं है, इंडिया में क्राइम है। मैं कहूंगा कहां लिखा है? वो कहेंगे सेक्शन 3 में देखा है। देखो क्या लिखा है कि एनी पर्सन लायबल विद एनी इंडियन लॉ बी ट्राइड टू बी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision this code, any act committed beyond India same manner, यानी कि वो सेम मैनर में माना जाएगा इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। यानी कि अगर कोई क्राइम बाहर क्राइम नहीं है पर वो हमारे इंडिया में क्राइम है और कोई करता है तो वो हमारे इंडिया में माना जाएगा क्राइम। जैसे पोर्नोग्राफी, मान लीजिए अडल्ट्री करी, हालांकि अडल्ट्री तो अब क्राइम रहा नहीं हमारे इंडिया में, ठीक है, अब मैंने अडल्ट्री करी, अडल्ट्री मैंने यूके की गर्ल्स के साथ करी। अब क्या वो इंडिया में तो क्राइम था, जब था तो क्या मेरे को अडल्ट्री के लिए चार्ज करा जा सकता था? हाँ बिल्कुल करा जा सकता था। ये चीज है, इसमें हमें पढ़ना है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं डेफेमेशन। हमारे डेफेमेशन इंडिया में आपका क्राइम है, पर यूके में ये आपका सिविल रॉन्ग है, ठीक है, मतलब कोई किसी को डिफेम कर देता है, डीमीन कर देता है, तो वहां पर वो सिविल है, कंपनसेशन मिलकर छूट जाता है। पर हमारे इंडिया में डिफेमेशन, यानी कि जैसे मैं बोलता हूं कि सलमान खान ने तो बंदों को मार ही दिया, डायरेक्टली बोल रहा हूं, तो ये मैंने डिफेम करा तो सलमान खान मेरे पे क्रिमिनल केस कर देगा। पर अगर मान लो हम यूके में बोलते हैं तो यूके में सिंपल आपका क्या कहते हैं, आपका ये सिविल केस चलेगा, ठीक है, जिसमें वो कंपनसेशन लग के छूट जाएगा। तो क्या मान लीजिए मैंने सलमान खान को यूके में बोला, तो क्या सलमान खान इंडिया में मेरे पे केस कर सकता है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिया का क्राइम करा। हालांकि उसके लिए मैं भी ट्रायल होना चाहिए, मैं भी एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो हो सकता है, पर अगर कोई क्राइम इंडिया में है तभी माना जाएगा। मान लीजिए अगर यहां पर एक और चीज है, अगर मान लो मैं सिटीजन भी नहीं हूं पर मैंने करा तो जो क्राइम है वो इंडियन बंदे के साथ क्राइम करा और वहां पर उसकी मतलब ऐसा क्राइम जो वहां पर क्राइम है। मान लीजिए मैं यूके सिटीजन हूं और मैंने बोल दिया सलमान खान चोर है और ये सलमान खान मेरे से वहां पे क्रिमिनल केस फाइल कर देता है, मैं कहूंगा हमारे देश में तो ये सिविल रॉन्ग है जी। वो कहेंगे नहीं, आपने जो करा है वो हमारे यहाँ पर क्रिमिनल है, तो आप पे क्रिमिनल चार्ज चलेगा। ये चीज इसमें सेक्शन 188 जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा सेक्शन 3 और 4 रीड में सेक्शन 188 सीआरपीसी हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि 188 आपका सिंपल सी बात करता है कि जो काम विद इन द बियॉन्ड है उसका प्रोसेस की बात करता है, यानी कि हमेशा सेक्शन 3, 4 रीड विद सेक्शन आपका 188 सीआरपीसी के साथ ही रीड करा जाता है, तो ये हमेशा इंटरलिंक रहते हैं। तो अभी हम 188 पढ़ते हैं, इसमें क्या है सेक्शन 188 बात क्या करता है, इसे थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाली बात है। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि ये भी बात करता है बियॉन्ड की। आउटसाइड की मतलब यानी कि बियॉन्ड, यानी कि इंडिया से बाहर की। व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया,
यानी कि अगर कोई ऑफेंस आउटसाइड हो जाता है और वो किसके द्वारा होता है, इंडियन सिटीजन के द्वारा, यहां पर एग्जांपल लेता हूं मैं यूं, वेदर द हाई सीज पे हो जाता है, और एल्सवेयर कहीं और, हाई सीज या कहीं और किसी देश और देश में, यहां एल्सवेयर मतलब किसी और देश में, बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ सच इंडिजन। अब ये ए पॉइंट तो ये कह रहा है आपका कि बात करें सेक्शन 188 का बी पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, और उसने कोई क्राइम कर दिया आपका ऐसी जगह पे जो रजिस्टर्ड था, जैसे मान लीजिए ये है टाइटैनिक जहाज, हमारे देश का जहाज मान लो, ठीक है, ये बनाया हमारे पप्पू भाई ने, पप्पू भाई कौन है, इंडियन है, ठीक है, और ये शिप रजिस्टर्ड क्या हुआ है, मैन्युफैक्चर बाय आपका पप्पू भाई जो इंडिया के, यानी कि मेड इन इंडिया है, ठीक है, मेड इन इंडिया पे आपका एक स्पेनिश गर्ल है, वो क्राइम कर देती है और हाई सी पे है, अब कहां पर बनेगा, यानी कि जो आपका ट्रायल कहां होगा उस स्पेनिश गर्ल का, तो स्पेनिश गर्ल का ट्रायल होगा इंडिया में, क्यों होगा, क्योंकि जो शिप है, चाहे आप इसे शिप मान लो या एयरक्राफ्ट मान लो, जो इंडियन रजिस्टर्ड है, ठीक है, हमेशा होता है कोई जहाज और ये होता है, इंडियन मतलब किसी भी देश का जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, तो कहां ट्रायल बनेगा उस स्पेनिश गर्ल का, उसका ट्रायल बनेगा इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड यहां का था, ठीक है, हमारे पप्पू भाई ने बनाया था। अब आ जाते हैं थर्ड पे, अब ये क्या कहता है कि थर्ड नहीं है, इसका आगे का पार्ट है, ही मे बी डेल्ट विद इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस इफ ही हैज कमिटेड एनी प्लेस विद इन इंडिया ही मे बी फाउंड, या तो फिर वो कहां पर भी मिलेगा उसे भी वहां पर उसका ट्रायल होगा, प्रोवाइडेड डेट। अब इसमें जो मेन बात है क्या है कि प्रोवाइडेड डेट ये कहता है बट ऑल्सो, प्रोवाइडेड मींस बट ऑल्सो, ये उसका हमेशा जहां पर भी प्रोवाइडेड डेट आ जाता है ना, यानी कि पूरे सेक्शन को वो कुछ उसका एक्सेप्शन बता रहा होता है, जहां भी प्रोवाइडेड डेट वर्ड आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जहां पर भी प्रोवाइडेड डेट वर्ड आ जाता है तो यानी कि वो ऊपर वाली बात को एक्सेप्शन में कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि जो बात आपने सुनी है पर इसको छोड़कर, तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसे करता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले सेंक्शन लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले सेंक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये देखिए, उसे स्पेनिश गर्ल का लेते हैं, उस स्पेनिश गर्ल ने एक इंडियन का मतलब कोई भी एक बंदे का मर्डर कर दिया, ठीक है, कोई भी एक कहीं का भी सिटीजन है, पर ये जो शिप है वो आपका इंडिया का रजिस्टर्ड है। अब जब इस बंदे का कत्ल कर दिया, इस स्पेनिश गर्ल ने इसको किसी को मार दिया, समवन एक्स को मार दिया, अब उसका ट्रायल होगा, ठीक है, इंडियन कोर्ट में, पर कब होगा, पहले जो आपकी मिनिस्ट्री होगी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी देन ट्रायल कोर्ट शुरू होगा, यानी कि हमेशा ऐसे। अभी आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंक्शन लगता है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से आएगा। एक केस हुआ था अभी, ये एक केस है, इस केस में क्या हुआ था कि एक इंडियन सिटीजन था, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन था, वो नेपाल से एक लड़की को ले आया इंडिया में, वो नेपाल से एक लड़की को ले आया इंडिया में, और वो लड़की माइनर थी, ठीक है, फॉर स्लेव और उसका प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के लिए वो ले आया। अब ये बात चली कि बेसिकली वो जो था उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात थी और ये बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तराखंड ने कहा, उसका डिफेंस क्या था, बेसिकली हमसे पहले समझते हैं अक्यूज का डिफेंस क्या था। अक्यूज ये कह रहा है कि मैंने जो ये क्राइम करा है, ठीक है, मैं मान लेता हूं एक बार को मैंने क्राइम करा है, पर इस क्राइम के लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो ये क्राइम करा है वो कहां करा है, मैंने नेपाल की बॉर्डर पे करा है और वो इंडियन टेरिटरी में नहीं आता, तो पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेकर आओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई आपको ऑफेंस, ठीक है, अगर कोई आपको ऑफेंस पार्शली इंडिया में हुआ है, ठीक है, और पार्शली आपका किसी और देश में हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर नेपाल, यानी कि अदर देन दी इंडिया, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां पर क्या हुआ था, यहां पर वो एब्डक्ट तो नेपाल से करके लाया था, पर जो स्लेवरी वाला पार्ट था और जो प्रोस्टिट्यूशन वाला भाग था वो इंडिया में किया था उसने, ठीक है, तो यहां पर उसने क्या करा, तो यहां पर उसने क्या करा कि आपका आधा क्राइम तो उसने इंडिया में किया, ठीक है, और आधा क्राइम उसने नेपाल में किया, यानी कि अदर देन दी इंडिया। तो क्या उसका ट्रायल कहां पर, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तब ली जाएगी जब तक पूरा होली, यानी कि पूरा एंटायर जो ऑफेंस हुआ है और जो सीरीज ऑफ ऑफेंस हुई है, जितनी भी उसकी सीरीज चलती है, पूरा क्राइम जो हुआ है वो बाहर हुआ है, तब जाके, जैसे उसे औरत ने मारा, स्पेनिश गर्ल ने इंडियन शिप पे मारा, तो क्या हुआ, उसने उस शिप पे मारा, पूरा ऑफेंस वहीं हुआ है, तो उसका आधा अधूरा भी कोई इंडिया में कुछ नहीं हुआ था, मतलब यानी कि आधा इंडिया में आधा दूसरे देश में नहीं हुआ था। जब भी क्वेश्चन आएगा कि आधा ऑफेंस इंडिया में हुआ और आधा ऑफेंस किसी और कंट्री में हुआ है, तो कहां पर ट्रायल होगा, तो वो बोला जाता है, सॉरी, ट्रायल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आंसर इज नो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की तब जरूरत है जब आपका पूरा ऑफेंस आपका भारत देश में हुआ,
ठीक है, यहां पर क्लियर है। अब आ जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिक्शन। अब देखिए ये सेक्शन 3 का आगे की बात करता है, सेक्शन 3 को आगे को आपको आगे बढ़ाता है। क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा का मतलब यहां पर वही है बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड यानी कि उसी का आगे का, बेसिकली आगे का प्रोविजन है कि कोई एनी सिटीजन इंडिया प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड ऑफ इंडिया, यानी कि कोई ऑफेंस करता है एनी इंडियन सिटीजन तो भी उसका आपका इंडिया में हो सकता है ट्रायल, ठीक है। एनी पर्सन, जब वही शिप वाली बात, या आपकी शिप वाली बात तो आपका 188 में भी लिखी है। जो इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि अगर कोई कंप्यूटर टारगेटिंग करता है और उसका इफेक्ट इंडिया में आ रहा है तो वो इंडियन ट्रायल होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे केनिया के एक सिटीजन है, ठीक है, ये इंडिया है। अब केनिया का एक आदमी आपका साइबर क्राइम करता है इंडिया में, वो केनिया में बैठा है पर वो कंप्यूटर से हमारे इंडिया में कर देता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट जो आ रहा है वो इंडिया में आ रहा है। ज्यादा है इफेक्ट की बात से। अब जो उसका क्राइम है तो वो कहां, केनिया का आदमी कहां ट्रायल होगा? वो इंडिया में ट्रायल होगा। अच्छा, आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर हम नीरव मोदी और इन सबको क्यों नहीं लेकर आते? उसका भी आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। हमारे अभी आपको उसका आंसर भी लास्ट में देगा। तो ये केनिया के बंदे का ट्रायल कहां होगा? ये केनिया के बंदे का ट्रायल होगा इंडिया में, क्योंकि उसने क्राइम जो करा है वो वहां से करा है, पर उसका इफेक्ट कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है, तो इसलिए उसका ऑफेंस कहां माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। फिर आता है हमारा ट्रिक्स टू रिमेंबर। अब देखिए ये ट्रिक है, कोई भी आपका एमसीक्यू आ जाता है, अब ये ट्रिक अप्लाई करिए, आपका आंसर पक्का निकलेगा। जैसे कि आपने उस क्वेश्चन में क्या देखना, आपको मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन में आपने देखना है कि एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि या जो क्राइम जो हुआ है, क्या वो आपका, हाँ, क्या आपका जो क्राइम हुआ है वो एनी पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ है? पहले तो आपने देखना है, यानी कि जो ऑफेंस हुआ है वो एनी पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा आपने ये देखना है कि जो आपका जो ऑफेंस करा है, जो उस आदमी ने कोई ऑफेंस करा है, ठीक है, क्या वो इंडिया में भी क्राइम है या नहीं है। तीसरी चीज आपने देखनी है, क्या वो आपका जो पर्सन है जिसने वो क्राइम करा है वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस ट्रिक को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे एक है ए फॉरनर, एक फॉरनर है, ठीक है, एक आदमी है जो एक फॉरनर है, ठीक है, वो एक को मारता है चाकू बी में चाकू मार देता है। फॉरेन वेसल, यानी कि जो वेसल है, यानी कि जो शिप पे मारता है वो भी बाहर का, यानी कि ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, ये भी बाहर का, कोई देसी आदमी नहीं है, ठीक है। ऑन द हाई सी, यानी कि हाई सी पे, ठीक है, हाई सी पे मार देता है। बोथ ए एंड वर ब्रॉट एट बॉम्बे। अब उसे लेके कहां आया जाता है? उनको लेकर आया जाता है बॉम्बे में। वेयर बी डाइड, जहां बी मर जाता है, यानी कि बी मर गया। ए इज ऑल्सो अवेलेबल इन द बॉम्बे। अब ए जो है वो बॉम्बे में ही है, मतलब उसको इलाज के लिए लेकर गए होंगे दोनों को। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी। अब आईपीसी में उनको ट्रायल कहां होगा? पहले आ जाओ ट्रिक पे। क्या दोनों में से कोई सिटीजन इंडियन था? आंसर इज नो, ना कोई इंडियन सिटीजन नहीं था। क्या जो क्राइम हुआ वो इंडियन टेरिटरी पे हुआ? नहीं, वो हाई सी पे हुआ। क्या जो शिप थी वो आपका इंडियन रजिस्टर्ड थी? आंसर इज नो। तो क्या तीनों जब चीजें नहीं हुई और वो ट्रिक हमने जो बताई क्या वो यहां अप्लाई हो रही है? तो आंसर इज नो। तो आंसर क्या है? उनका ट्रायल नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज उन्हें बॉम्बे लेकर आया जाए इस बेस पे उनका ट्रायल हो जाए? नहीं, आंसर नहीं, इसका आंसर नहीं है। ये डीजीएस के पेपर में आया था आपका क्वेश्चन। अच्छा, एक ये हमारा टॉपिक रह गया था एडमिरल्टी जुडिक्शन। देखिए एडमिरल्टी जुडिक्शन क्या कहता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले हमारा 12 नॉटिकल तो होता है, ठीक है, 12 नॉटिकल तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टेरिटरी मानी जाती है, आईपीसी हमारा एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर 12 नॉटिकल के बाद आपका कॉन्टिजियस जोन आता है, वो भी 12 नॉटिकल का होता है, तो टोटल मिला के दोनों का 24 आता है। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था भाई साहब ये होगा। जो हमारा बाद आता है इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी नहीं होता, और हाई सी पे आता है। हाई सी पे कैसे डिसाइड होता है कि कौन से देश का होगा? हाई सी पे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाई सी है, ठीक है, हाई सी पे एक शिप मिलता है, ठीक है, उसमें कोई ऑफेंस होता है, तो ये देखा जाएगा किसका फ्लैग है उसका। बेसिकली फ्लैग का मतलब है यानी कि वो रजिस्टर्ड कहां पर है, जो जहां पर ऑफेंस कमिटेड हुआ है और जिस वेसल पे हुआ है या किस आइलैंड पे हुआ है उसका ट्रायल बनेगा, ठीक है, यानी कि जिस देश का झंडा वही को वही ट्रायल करेगा। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ हमारे डाउट्स हैं कि हम जैसे नीरव मोदी और इनको ले क्यों नहीं आते, और हमने आईपीसी में तो लिखा है कि 2, 3, 4 इन सब के हिसाब से हमारा देखा जाए हमारा ट्रायल तो बनता है 188 के हिसाब से, तो हमारा ट्रायल बनता है, तो हमें वापस क्यों नहीं ले आते? अब देखिए क्या होता है, एक एक्स्ट्राडिक्शन टीटी होती है, ठीक है, टीटी का मतलब जब भी टीटी वर्ड आता है तो यानी कि कोई दो देशों की बात होती है।
यानी कि टीटी से समझ आता है कि एक देश दूसरा देश, यानी कि ए बी, दो देश होंगे, दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो भी उनके कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे वो एग्री करते हैं, उन्हें टीटी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रेडिशन टीटी में क्या होता है कि हमारा साइन हुआ है, हालांकि यूके से हमारा साइन हुआ है, यूके से हमारी साइन एक्सट्रेडिशन टीटी कि हम उनके, अगर उनके यहाँ पर हमारा कोई क्रिमिनल पाया जाता है तो हम उसे लेकर आएंगे, और हमारा जो कोई क्राइम होता है तो हम उनके उधर देंगे, मतलब ऐसे आदान प्रदान चलता रहेगा। बट तब भी क्यों नहीं लाते? बेसिकली हमारे यहाँ पर जो, जैसे विजय माल्या ने डिफेंस क्या ले रखा कि हमारे इंडियन कोर्ट्स बड़े, सॉरी इंडियन कोर्ट्स कह रहा हूं, हमारे जो आपके जो जेल्स है वो बड़ी गंदी है, तो वहां पर ह्यूमन राइट्स का काम होता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की बात मानी जाती है, इसलिए वहां पर वो हम लेकर नहीं आ पाते। और एक्सट्रेडिशन टीटी जरूरी होना चाहिए एक दूसरे देश के साथ साइन करने पे। बेसिकली यहाँ पर फिर इंटरपोल आपका रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करती है, ये सब चीजें होती है एक्सट्रेडिशन टीटी में, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो लेक्चर होगा आगे डेफिनेशन का होगा। तो आज हमने जो पढ़ा वो सेक्शन 2, 3 एंड 4 हमने ये सेक्शंस पढ़े। अब हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे डेफिनेशन क्लॉज। बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज करेंगे, वो भी हम सेक्शन के हिसाब से चलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी नोट्स की डॉक्यूमेंट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। आज के लिए दैट्स इट, थैंक यू गाइस, बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ठीक है, आप साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।